जब आपको तो अब ये पता है पांडवों के समय के हनुमान जी हैं, बाल रूप में हैं, दक्षिण मुखी हैं। कलयुग में कहा गया है कि दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा। और कलयुग का भार जब प्रभु श्री राम गए, भगवान श्री कृष्ण गए, तो हनुमान जी के ऊपर ही छोड़ा गया कि जब तक पृथ्वी पे राम का नाम उच्चारण होता रहेगा तब तक आपको ये इसी धरती पे रहना है। सॉरी, तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित दास महंत है। और आप यहाँ पर कितने सालों से सेवा करते आ रहे हैं? ये यहाँ पे इस मंदिर पे, प्राचीन हनुमान मंदिर पे हमारी ये 45वीं जनरेशन है, 45वीं पीढ़ी। अच्छा, आपकी पीढ़ी में सबसे पहले कौन थी जो इस मंदिर में सेवा करना जिन्होंने शुरू किया? हमारे सबसे पहले यहाँ पे जो है 3 प्रमुख पुजारी थे, जिनमें मतलब 3 भाई थे, और जिसमें जो है एक बाबा हमारे सन्यासी थे पूर्ण रूप से, जैसे वो हनुमान जी की सेवा करते थे। ये किस सन की बात होगी? ये पांडवों के समय की बात है, मतलब आप अब आज से 5000 साल पहले की बात समझ लीजिए। अच्छा। तीनों भाई मिलकर सेवा करते थे, और तो एक तो बाबा हमारे सन्यासी थे, और दूसरे जो है 2 भाइयों का परिवार ही बढ़ते बढ़ते आज 45वीं जनरेशन। अच्छा, तो आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए कि जैसे लोग कहते हैं कि पांडवों ने बनवाया या पांडव यहाँ पर पूजा किया करते थे, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर जो हमारे हनुमान जी हैं, ये स्वयंभू हैं। ठीक ये है। किसी ने बनाया नहीं है, मतलब कोई मूर्तिकार ने ये मूर्ति बनाई नहीं। ये अपने आप ही जमीन से बाहर प्रकट हुई, और ये दक्षिण मुखी हैं। अच्छा। दक्षिण की ओर ये साइड फेस में चलते हुए इनका स्टैचू है। हाँ। और जो है पांडवों के समय से ही ये विराजमान है यहाँ पे। पांडव खुद यहाँ पे आके पूजन पाठ किया करते थे। दिल्ली के 5 पुराने जो सबसे मंदिर हैं उनमें से एक मंदिर है। पांचों हनुमान मंदिर है। 5 मरगट वाले हनुमान जी हैं, एक हमारे बाबा हैं, ऐसे ही जो है भैरव बाबा हैं, हम्म। और आपका कालका माँ का मंदिर है। ऐसे ही जो पुराने सिद्ध पीठ है मंदिर के, वो उनमें से एक ये भी है। हमारे बाबा थे जो प्रथम यहाँ के बहन थे, वो उनके सांस लेने से और सांस छोड़ने की प्रक्रिया में राम ही चलता था। अच्छा। उनकी समाधि आज भी यहाँ बनी हुई है। आज भी वो मंदिर में घूमते हुए दिख जाते हैं लोगों को, और उनको राम नाम। आपके जो बाबा थे, हमारे जो प्रथम महंत थे, प्रथम महंत थे, जिनकी समाधि यहाँ पे अभी भी बनी हुई है। अच्छा अच्छा, उनकी समाधि अभी हाँ, भी है। उन्होंने हनुमान जी के सामने ध्यान मुद्रा में ही अपने प्राण छोड़े, अच्छा अच्छा। और उनका निरंतर आज भी जो है वो राम नाम का जाप करते हुए लोगों को यहाँ दिख जाते हैं, चलते मिल जाते हैं। अच्छा, और इस मंदिर के बारे में कोई आप ऐसी बात बताना चाहेंगे जो आम लोगों को ना पता हो, या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो या कोई घटना हुई हो? देखिए, ऐसी तो यहाँ पे बहुत सी घटनाएं हैं, एक नहीं अनंत घटनाएं। आपको मैं एक समय की बात बताऊं, जब राजा अकबर यहाँ राज करते थे, उनकी राजधानी 2 थी, एक आगरा और एक आपका ये दिल्ली। आप जहाँ आपका लाल किला है, तो तुलसीदास जी रोज सवेरे स्नान के लिए सरयू नदी की तरफ जा रहे थे अयोध्या में। तो वहाँ पे जब वो जिस रास्ते से जाते थे, वहाँ किसी का घर था, तो वहाँ किस मिसहैपनिंग हो गई थी, मतलब उस किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो उनकी डेड बॉडी वहीं घर में पड़ी थी, और तुलसीदास जी जब नहा के लौट रहे थे, तो उस लेडी ने तुलसीदास जी के चरण पकड़ लिए। अच्छा। तो उन्होंने दूर से ही उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने कहा, अरे आपने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मेरे तो घर में ऐसे ऐसे हो गया। तो तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु आपने मेरे से क्या करा दिया, अब मैं क्या करूं। तो तुलसीदास जी वहाँ अंदर गए। उन्होंने वहाँ जितने भी उनके परिचित रिश्तेदार बैठे थे, उन सबसे कहा कि हम राम नाम का जाप करेंगे। तो उन्होंने 5 मिनट बाद राम नाम का जाप करवाना शुरू करा, तो उस निर्जीव शरीर में प्राण आ गए। अच्छा। ये बात राजा अकबर तक पहुंची। तो राजा अकबर को जब ये बात पता लगी कि ये संत ऐसे हैं कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते हैं, इनके पास ऐसी शक्ति है, तो उन्होंने कहा, भाई हमारे तो सैनिक सिपाही मरते रहते हैं, हमें तो इनसे बहुत लाभ हो जाएगा। तो उन्होंने तुलसीदास जी को अयोध्या से फतेहपुर सीकरी में बुलवा लिया। अच्छा, उनकी सभा में? उस वक्त वो वहाँ फतेहपुर सीकरी में थे। अच्छा अच्छा। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जी देखिए, ये एक भ्रांति है, मेरे अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ना मेरे पास ऐसा कोई मंत्र है, ना मैं कुछ ऐसा जानता हूँ। ये तो प्रभु की लीला है। उन्होंने अच्छा, ऐसे मैंने भी सुना है कि मुगल जो शासक थे वो नाराज हो गए थे, फिर उनको कारावास में डाल उनको दिया था। उन्होंने 40 दिन कारावास में रखा, और 40 दिन जब कारावास में रहे, तो उन्होंने वहाँ पे हनुमान चालीसा की रचना करी। अच्छा। वो रोज एक चौपाई लिखी। अच्छा। 40 दिन बाद जब 40 दिन पूरे हो गए, तो वहाँ पे जो है फतेहपुर सीकरी में
बंदरों के और लंगूरों के झुंड ने आक्रमण कर दिया। हाँ, जिसकी उन्होंने वजह से फिर उन्हें हाँ रिहा उसने कर जो है पूरी उनकी जो है वो राजधानी वहां से ध्वस्त करनी। अच्छा सैनिक उन्हें पकड़ने जाए तो वो गायब हो जाए। हम्म, तुलसीदास को अकबर बहुत ज्यादा चंभित हुआ। हम्म, तो उन्होंने फिर बीरबल ने उनसे कहा कि आप इस संत को परेशान कर रहे हो, इसलिए आपदा आई है, इनको आप छोड़ दीजिए, ससम्मान। रिहा कर। तो तुलसीदास जी को सब तब हनुमान जी ने वहां दर्शन दिया और उनको यहाँ आने के लिए बोला। अच्छा। आपने देखा होगा यहाँ तुलसीदास जी की भी मूर्ति बैठी हुई है। तो तुलसीदास जी फिर यहाँ आए और तब उन्होंने हनुमान जी के आगे संपूर्ण हनुमान चालीसा, राजा अकबर ने ससम्मान उन्हें यहाँ भेजा दिल्ली, हम्म, तब उन्होंने संपूर्ण हनुमान चालीसा यहाँ हनुमान जी के आगे प्रथम बार गाई। रचना। और उसी वक्त फिर जो है राजा अकबर ने भी इस मंदिर की गुंबद पे चांद तारा लगाया, ये बताने के लिए कि ये मंदिर जो है मुगलों के संरक्षण पे है, कोई मुगल शासक इस मंदिर को तोड़े ना या इस पर टेढ़ी नजर न डाले।